नमस्कार। 14 जून 2020 एक खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है और लोग हैरान रह गए। कई सवाल घूमने लगे। एक्टर की मौत के बाद क्राइम सीन की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए जो सामने आए, जिन्हें देखकर ज्यादातर लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी। किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि उन्हें सुसाइड किया था। ज्यादातर लोग ये कहने लगे कि ये हत्या की गई है, जिसके चलते सीबीआई ने 2020 अगस्त में इस केस को टेक ओवर कर लिया और जांच शुरू की। कई सारे सबूत, कई सारे रिपोर्ट, कई सारे लोगों के बयान लिए गए। अब 4 साल 4 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं, फैंस और करीबियों को गहरा धक्का देने वाले हैं। सीबीआई ने केस की जांच के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है, जो सबसे बड़ा धक्का एक्टर के परिवार वालों को है, क्योंकि उन्हीं ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि किसी ने एक्टर को सुसाइड के लिए फोर्स किया था। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, ये आपको पॉइंट्स में बताते हैं। पहला पॉइंट, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। तो वही दूसरा पॉइंट, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को क्लीन चिट मिली है, जो कि बहुत बड़ा धक्का है सुशांत के परिवार के लिए। इसी के साथ तीसरा, कोई क्रिमिनल एंगल या फाउल प्ले यानी कि षड्यंत्र नहीं पाया गया है। और चौथा, एम्स फॉरेंसिक टीम ने भी हत्या की संभावनाओं को खारिज किया है। इसी के साथ पांचवा, सोशल मीडिया चैट्स को अमेरिका भेजकर जांच की गई, छेड़छाड़ का कोई भी सबूत नहीं मिला है। आपको बता दें कि एक्टर के निधन के बाद उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने एक्ट्रेस और सुशांत की उस टाइम की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने भी एक्टर के परिवार पर कई सारे आरोप मढ़े थे। दोनों मामलों में क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की है। रिया ने सुशांत के परिवार पर जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल भी गलत पाए गए हैं, वो सीबीआई की रिपोर्ट में झूठे साबित हुए हैं। तो इसी के साथ साथ सीबीआई को जांच में ऐसा भी कोई सबूत नहीं हासिल हुआ है जिससे कि ये साबित हो सके कि इस केस में छेड़छाड़ की गई थी, गड़बड़ी की गई थी, या फिर जो एक्टर है उनको किसी तरीके से दबाव बनाया गया था। उन्हें जांच में ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है जिससे एक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने वाली कोई बात साबित हो सके। सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट से सुशांत केस की जांच करवाई थी। केस की जांच में शामिल एम्स फॉरेंसिक टीम ने भी किसी गड़बड़ी से इनकार किया है। एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने जहर देने और गला घोटने जैसी आशंकाओं को भी खारिज किया है, इस बात से भी इनकार किया है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया चैट्स को MLAT के जरिए अमेरिका जांच के लिए भेजा गया, तो उस पर भी कोई गड़बड़ी, कोई छेड़छाड़ सामने नहीं आ पाई है। ये भी खारिज हो गया है कि चैट्स में भी कोई छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई ने इसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच को पूरा किया और अब अदालत में, कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करना जाए या नहीं। आपको बता दें कि सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को अगर कोर्ट सही मानता है तो ये केस ऑफिशियली बंद हो जाएगा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि सुशांत की मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, उनको किसी ने भी सुसाइड के लिए उकसाया नहीं है, ये मेन बात है। जाहिर है कि एक्टर के पिता और करीबी जिस न्याय की उम्मीद कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्लोजर रिपोर्ट जमा होने के बाद क्या सुशांत के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है? क्या उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है? तो ऐसे में जवाब है नहीं। एक्टर के परिवार के पास विकल्प है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अगर परिवार को सीबीआई की रिपोर्ट पर संदेह है तो वो अदालत में भी अपील कर सकते हैं, तो आगे की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। वहीं अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर पूरे देश में फिर से सुशांत सिंह राजपूत पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, इसी पर सबकी नजर टिकी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।